कि व्हाट्सअप हो कि फेसबुक हो, हर जगह आती है। और बड़ा स्टूपिड सा लगता है जब कोई ऐसे सवाल पूछते। सवाल ये होता है कि पहले मुर्गी आई दुनिया में या अंडा आया, और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। यकीन मानो, ये वीडियो तुम अंत तक देखो, ऐसा फनी जवाब आएगा ना। और ये क्वेश्चन आया कहां से, इसको भी मैं बताऊंगा, बशर्ते मेरे साथ बने रहो। अच्छा, एक बात मैं यदि कहूं कि सांप सांप के पहले पैर होते थे, फिर बिल में जाने लगे, और जाने के क्रम में उसके जो पैर होते हैं, पैर का इस्तेमाल कम हो गया। फिर अगली पीढ़ी में क्या हुआ, वो पैर और खत्म हो गए। उसकी अगली पीढ़ी में और खत्म हो गए, और धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया, और सांप बिना पैर के हो गए। यदि मैं कहूं कि जिराफ के गर्दन पहले छोटे होते थे, धीरे धीरे उसके गर्दन बड़े होने लगे, उसकी इच्छाओं के अनुसार उसका गर्दन डेवलप हो गया, तो विश्वास करोगे? यदि मैं कहूं कि उदित नारायण एक सिंगर है, उसका बेटा भी सिंगर है, तो तुम विश्वास करोगे? ये बात सिर्फ कर लोगे विश्वास, क्योंकि प्रत्यक्ष है और तुम्हारे सामने है। एक लड़का था, ब्रिटेन का लड़का था, ठीक है, एक ब्रिटेन का लड़का था। और मैं पहले लिख दूं कि मैं किस मैटर पे आज बात करने वाला हूं। तो आज जो है द्रविणवाद सिद्धांत या द्रविज्म के सिद्धांत पे मैं बात करूंगा। एक लड़का था, जन्म हुआ था 1809 में, ब्रिटेन का था। और चार्ल्स, चूंकि ब्रिटेन का लोगों का चार्ल्स जॉर्ज वगैरह होता है, तो इसका भी नाम था चार्ल्स डार्विन। और 1809 में ये जन्म लिया, और जन्म के कुछ दिनों के बाद, यानी कि इसको बहुत जल्दी एक ऐसा, क्योंकि इसको शुरू से प्राकृतिक से प्रेम था। प्राकृतिक के से प्रेम का मतलब होता है जीव जंतु से प्रेम था। नतीजा ये हुआ कि 1831 ईस्वी में, यानी 1831 में, कब इसको 1831 में एक मौका मिला। क्या मिला और किसको मिला? तो ये मौका मिला चार्ल्स डार्विन को पूरे विश्व में घूमने का, घूम के सर्वे करने का, सर्वेक्षण करने का, ज्ञान अर्जन करने का। और नतीजा इन्होंने मतलब 1931 में चार्ल्स डार्विन ने एक जगह, यानी कि एक जगह नहीं कह सकते हम, एक नाव कहेंगे, जो कि विश्व सर्वेक्षण जहाज के नाम से, जिसका नाम बीगल था, बीगल में बैठकर पूरी दुनिया में इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक भ्रमण किए, कई वर्षों तक दुनिया के हर एक कोने में गए, हर एक चीज को, हर एक सुख दुख को, हर एक उतार चढ़ाव को इन्होंने देखा, जीवों की प्रकृति को समझा, कौन से जीव की क्या वैल्यूएशन है, इन्होंने ये सब चीज को जानने की कोशिश किया। इसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत को हम लोगों तक प्रस्तुत किया। और वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत ये था कि, क्या सिद्धांत था? वो सिद्धांत ये था कि ये, इनका कहना था कि दुनिया में जो भी है, जितने भी जीवित एलिमेंट है, सब में संतान उत्पत्ति की क्षमता बहुत तीव्र है। पहली बात, संतान उत्पत्ति समझ रहे हो ना, बच्चे को पैदा करने की क्षमता। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मछली के अंडे, मतलब यदि एक मछली एक समय में कितना अंडा दे सकती है? लाखों में देती होगी ना। और यदि लाखों के लाखों अंडा सेफ हो जाते होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है सेफ हो गया होगा, इन्वायरमेंटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई बड़ी मछली छोटे मछली को खा लिया होगा। लेकिन यदि मान लो, एक एज्यूम कर लो कि यदि सारे के सारे अंडे सेफ हो गए, तो कल्पना करो कि कितने सारे मछलियां और जल जीव की संख्या बढ़ जाएगी। यदि पैदा होने वाले सारे जीव सही ढंग से, या जिसकी निर्मिति हो गई हो, फर्टिलाइजेशन हो गया हो, एग बन गया हो,
यदि वो सारे के सारे एलिमेंट जीवित रह गए ना, यकीनन पृथ्वी पर एक पैर रखने की जगह नहीं होगी। इन सब के बावजूद इन्होंने ये खोजा कि भैया यदि किसी को जीवित रहनी है तो उसे 3-4 चीजों से गुजरना होगा। पहला क्या है, उसको जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। किस संबंध में संघर्ष करना पड़ेगा? उसको अपने जीवन जीने में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे जीवन जीने में संघर्ष करना पड़ेगा? मान लो यदि आप इंसान नहीं हो या कोई एक ऐसा जीव है, हम लोगों को क्या, हम लोग को असीम से भगवान ने बुद्धि दिया, सबसे अक्लमंद जानवर होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन मेरे दोस्त, यदि कोई छोटा कुत्ता का बच्चा, बहुत छोटा पपी है, या फिर चिड़िया का बच्चा जो मां से बिछड़ गया हो, वो अपने जीवन को कैसे सरवाइव करे? तो यदि उसने संघर्ष करके अपने आप को बचा लिया, अपने जीवन को बचा लिया, तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो जीव वहीं खत्म हो जाएगा। यानी कि पहला सबसे खास मुद्दा था कि जीवन पर्यंत उसे संघर्ष करना पड़ेगा। किस सेंस में संघर्ष करना पड़ेगा? उसे जीवित रहने के लिए, यानी मैं अपने आप को जिंदा रख रहा हूं, इसके लिए मैंने बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने किया क्या क्या संघर्ष किया? मुझे रोज उठना है, खुद से संघर्ष है। मुझे खाना, ये भी एक संघर्ष है। मुझे बाथरूम जाना है, ये भी एक संघर्ष है। प्राकृतिक वातावरण में जो पाए जाने वाली बीमारी है, उससे अपने आप को बचाना है, ये भी संघर्ष है। यानी कि ये सारी दुनिया में जिंदा रहना है, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये डार्विन महोदय के अनुसार ये उनका व्यक्तित्व है, और ये बात हर तरह से सही भी लगता है। एक और खास बात है, इन्होंने संघर्ष को 3 भागों में बांटा। कैसा कैसा संघर्ष होता है? पहला होता है जातीय संघर्ष, या समजातीय कह सकते हो, या सजातीय कहो। दूसरा है अंतरजातीय, और तीसरा है क्लाइमेट, यानी पर्यावरण। ओ मेरे भोले भाले भाई लोग, यहाँ जाति का मतलब अपना हिंदू मुस्लिम मत समझ लेना। यहाँ जाति का मतलब होता है, यहाँ जैसे कि मनुष्य में 2 जाति होता है, स्त्री जाति, पुरुष जाति, है ना? उसी तरह उस तरह का जाति जो भी समजाति है। जैसे इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान के तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी भिन्नताएं होती। समजाति या सहजाति या एक जाति के लोग एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन उसमें हजारों भिन्नताएं होती है। उनकी लंबाई में भिन्नताएं होंगी, उसके रंग में भिन्नताएं होंगी। मतलब जिस जगह पे वो अपने आप को सरवाइव करेगा, उस जगह के अनुसार वो ढल जाएगा। यदि ढलेगा तो ठीक, नहीं तो लुढ़क जाएगा। अभी डायनासोर का एग्जांपल देता हूँ। डायनासोर क्या था? साउंड पोल्यूशन को, यानी अपने जो ध्वनि प्रदूषण को नहीं झेल पाया। जैसे जैसे प्राकृतिक में साउंड बढ़ते गया, पोल्यूशन बढ़ते गया, वो उसी तरह अपने आप को ढाल नहीं पाया, या अपने आप को उस तरह का मेंटेन नहीं कर पाया, और नतीजा क्या हो गया? वो खत्म हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ, इससे तुमसे को शायद समझ में आ जाएगा। यानी पहले मनुष्य जो है इस तरह से दिखता था, यानी ये आंख थी, ये ऐसे। उसके बाद अपने आप को ये सरवाइव किया, आगे बढ़ा, फिर ये इस तरह से कहीं दिखने लगी शायद, और फिर ये यहाँ कुछ यहाँ आंख हो गई, और ये ऐसे। फिर समय डेवलप हुआ, और अब मनुष्य इस तरह दिख रही है। लेकिन संभवतः ये मनुष्य का अंतिम सिनेरियो नहीं है। हो सकता है मनुष्य और बदले। उसी तरह हर एक जीव में, यानी तुम ये बात कह सकते हो कि हम मनुष्य जो है, हमारे पूर्वज मनुष्य थे ही नहीं, इस बिना पे, इस बेस पे कर सकते हो कि मनुष्य की जो पूर्वज थी वो मनुष्य था ही नहीं, कोई कुछ और ही था, कुछ और पूर्वज के वजह से हम मनुष्य में आए। यानी जो हमारे थ्योरी कह रहा है
कि मनुष्य की उत्पत्ति, इवन की सारे के सारे जीव जंतु की उत्पत्ति पानी से हुआ है, कीड़े मकोड़े से हुआ है, यह बात सच है डार्विन महोदय के अनुसार। डार्विन महोदय ने कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट होते रहेगा और ये सारे इंप्रूवमेंट एलिमेंट एक नया पीढ़ी को ही जन्म देगा। समझ में आ गई? तो इसीलिए, और हाँ, एक सवाल हम पूछे थे शुरू में, पहले मुर्गी होगी या अंडा? तो देखो इसका जवाब जो है ना, बड़ा फनी जवाब है। एक लड़की थी, वो IAS एग्जाम में गई थी और एग्जामिनर जो है उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, 10 हार्ड सवाल पूछे कि एक आसान सवाल पूछे? तो लड़के ने कहा कि देखिए सर, एक काम कीजिए, आप एक हार्ड सवाल पूछ दीजिए। तो एग्जामिनर ने पूछा उनसे कि बताइए मैम, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो लड़की ने कहा कि पहले अंडा आया। तो कंट्रोलर साहब एग्जाम में जो बैठे हुए थे, जो कि उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उसने कहा कैसे? तो लड़की कहती है कि भाई ये आपका दूसरा सवाल है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके पीछे जाओ और फिर पीछे जाके समझ लो, ठीक है? उसके बाद समझातीय हो गया। अब समझातीय में ही क्या हो गया? पारिवारिक तौर पे हो गया, खाने के लिए लड़ना। अभी जैसे कि संघर्ष ही कर रहे हैं, कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहा है जीने के लिए, क्योंकि पैसे आ जाए, कोई वर्क कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन का काम कर रहा है। मतलब ये आपसी, ये एक संघर्ष है और इस संघर्ष से आगे निकल के हमें जीना पड़ेगा। दूसरा है अंतरजातीय, मतलब कि यदि एग्जाम्पल ले लूं, मैं और शेर, मेरी जाति अलग है, उसकी जाति अलग है, वो एक दूसरे के लिए संघर्ष करेगा। मुझे बचना है, उसे मारना है। मैं नहीं बचूंगा, यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा, और वो मुझे नहीं मारेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। सिचुएशन ऐसा भरा पड़ा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अंतर जातीय जो है आपको सुरक्षित होना है। यदि ऐसा नहीं होते हैं तो आपका जीवन खत्म हो। और सबसे अंतिम है पर्यावरणीय। पर्यावरणीय का मतलब होता है, यदि मैं एक टी शर्ट में हूं और अचानक मुझे टुंड्रा प्रदेश में या पोलर प्लेस में रख दिया जाए, तो मेरी बॉडी क्या है, इंस्टेंट उस क्लाइमेट के अनुसार मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा, संभवतः मैं मर जाऊंगा। या फिर पेंगुइन को मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक गर्म प्लेस में रख दूंगा, या फिर मैं अपने इस रूम के टेम्परेचर पे रख दूंगा, तो संभवतः पेंगुइन की भी बैंड बच जाएगी। क्या होता है कि जैसे जैसे अभी देखो, हमारे प्राकृतिक ने एक खिलवाड़ किया है और खेल है, जिससे हर पल हमें सीखने को मिलता है कि गर्मी के बाद तुरंत ठंडी नहीं आ जाती है, धीरे धीरे, है ना? कभी वर्षा, कभी बसंत, किसी दिन पूरी ठंडी, फिर थोड़ी ठंडी, फिर पहली ठंडी में तुम स्वेटर निकालते हो, फिर और ठंडी बढ़ती है, उसके बाद और जैकेट निकालते हो, और ठंडी बढ़ती है, फिर तुम घुटपटिया कोमल में घुस जाते हो, है ना? यदि अचानक क्या हुआ, आज गर्मी है, इंस्टेंट कल एकदम भयंकर ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस जीवन से। तो पर्यावरणीय जो सुरक्षा होता है, पर्यावरणीय तौर पे लड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य एलिमेंट ये है। देखो, दो समजातीय जो होती है, दो समजातीय, इसमें संघर्ष होते रहता है। और ये सारे चीज को यानी कि डार्विन ने क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेस नेचुरल सिलेक्शन या सेक्शन के एक बुक है। मैं नाम में थोड़ा गड़बड़ी कर रहा हूं, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूं। उस शायद बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस बाय अ नेचुरल सेलेक्शंस। ठीक है, ये बुक का नाम है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरल सिलेक्शंस ऑफ थ्योरी का एक सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत ये सारी बातों को इन्होंने बताया है। तो दोस्तों, ये एलिमेंट कुछ ज्यादा खास नहीं था, बशर्ते आपको जानना था। तो थैंक यू, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।